जिंदगी के तल्ख हक़ाइक़ को अपने सुलझे हुए फिक्र का आईना दिखाकर वो हमारे जहनों को झंझोड़ता है, एहसास पर दस्तक देता है और शऊर को बेदार करके हमारे दिलों में अज़्म और हौसले की हरारत पैदा कर देता है। ज़माने का कर्ब, हालात की तलखियाँ और माशरे के दुखते हुए नासूर सब कुछ अपने अशार के दामन में समेट लेने की भरपूर कुदरत और सलाहियत रखते हैं। आपके महबूब शायर, पूरी उर्दू दुनिया के महबूब और मकबूल शायर आली जनाब जौहर कानपुरी, मैं इन अशार के साथ के वक्त पढ़ने पर हर एक बार उठा लेते हैं। गुल के शैदा है मगर खार उठा लेते हैं। हम वो शायर हैं कि जब जुल्म का सर उठता है हम कलम फेंक के तलवार उठा लेते हैं। आप हज़रात जोरदार तालियों के साथ अपने महबूब शायर पेश करते हैं। लेकिन मैं पढ़ के देखता हूँ, या पढ़ना तो है ही मुझे, सब कुछ मिल गया, अवार्ड भी मिल गया, पेमेंट भी मिल गया, अब सिर्फ हाजिरी लिखनी है। 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ। भैया तो इधर घूम जाओ, बैठो बैठो थोड़ी देर, 2-4-10 मिनट, जब आपका जी भर जाए मुझे बता दीजिएगा, बैठ सकते हैं। देखिए 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि फासला जितना है 2 सांसों के बीच, वाह, फासला जितना है 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है। वाह, मेरी शायरी को थोड़ा सा महसूस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। फासला जितना है 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है, जलजला गुजरे है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पर मगरूर क्या कह रहा है? वाह 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 वाह, क्या कह रहा है जौहर भाई? बहुत बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, क्या सच्ची बहुत बहुत तर्जुमानी शुक्रिया। की है। वाह वाह वाह, आपने मेरे शेर की लाइन। फासला जितना है 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है, जलजला गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पर मगरूर है, आदमी किस बात पर मगरूर है। मौलाना बहुत हंस रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे शेर पर हंस रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं, या अपने आप पर हंस रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा डर लगे कि मेरा शेर जाया हो रहा है। आदमी किस बात पर मगरूर है, पड़ी हैं बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, पड़ी हैं बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है। अरे वाह वाह वाह, पड़ी हैं बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है। तबाही आई है यूं ही वतन के कोशे कोशे में, वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है। वाह 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 वाह, क्या कह रहा है जौहर भाई? वाह वाह वाह, ये बोल रहा है किसकी है? वो ऐलान करवा रहा है कार्य खुद ही। पड़ी हैं बेकफन चौपाल में, पड़ी हैं बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है। तबाही आई है यूं ही वतन के कोशे कोशे में, वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है, वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है। क्या कहना है? वाह वाह वाह, अभी माजिद देवबंदी साहब वो शेर पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया शेर सुनाया, शेर से अच्छी तकरीर की उन्होंने, वो हमको नहीं आता, हमें सिर्फ शेर पढ़ना आता है। उन्होंने एक बात कही थी कि साहब वो पूरी दुनिया घूमने के बाद किसी ने पूछा, किसी से उन्होंने पूछा है कुछ बाकी रह गया, बोले भारतवर्ष बाकी रह गया, बस बाकी पूरी दुनिया तो घूम चुके हैं। मैंने 4 मिसरे कहे, मैं अपनी बात शायरी में करता हूँ कि कभी हवाओं के रथ पर दिखाई देते हो, कभी हवाओं के रथ पर दिखाई देते हो, कभी खुद अपने ही अंदर दिखाई देते हो। कभी हवाओं के रथ पर दिखाई देते हो, कभी खुद अपने ही अंदर दिखाई देते हो। चुना गया था वतन के लिए तुम्हें, और तुम हमेशा मुल्क से बाहर दिखाई देते हो।
चुना गया था वतन के लिए, ऑडियो वीडियो दोनों, चुना गया था वतन के लिए तुम्हें, और तुम हमेशा मुल्क के बाहर दिखाई देते हो, हमेशा मुल्क के बाहर दिखाई देते हो। आइए बहुत से शेर सुनाने हैं, लेकिन इस वक्त इस मौके पर ये शेर समाप्त फरमा लें। 4 मिसरे पहले ये कि साहब वो घर वापसी का सिलसिला शुरू। कैंप पे मिले जौहर कानपुरी ये कह रहा है कि घर वापसी के लिए हम तैयार हैं और तैयार रहते हैं, लेकिन ये देखिए कि हमारा घर कहाँ है और हमारी वापसी कहाँ है। अगर मेरा शेर सच्चा हो तो एक एक शख्स की शिरकत चाहूँगा। समाप्त फरमा लीजिए। आपकी आवाज़ बनकर मैंने शेर कहा है कि रगों में, सुनेगा नूर भाई, कि रगों में सांस ठहरने के बाद होती है घर वापसी, रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। क्या बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। हमारा असली ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद। क्या कह रहा है? जिंदाबाद 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 जौहर कानपुरी जिंदाबाद। अरे फिर पढ़ो जौहर भाई, फिर पढ़ो यार, फिर पढ़ो। क्या कह रहा है? जिंदाबाद जिंदाबाद। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है। क्या कहना है? वाह वाह। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, किस जाविये बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। हमारा असली ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद होती है। क्या कहना है? हमारी वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया कि आप मेरे शेर को सराह रहे हैं। हमारी वापसी मरने के बाद होती है। तमहीद में वक्त बर्बाद न किया जाए, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तकरीर मुझे नहीं आती, मैं सिर्फ शेर पढ़ सकता हूँ। शेर पढ़ता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता कि हाशिमपुरा चल के शेर सुनिए, या आप शेर सुनिए। अर्ज़ किया है कि लहू के दाग मिल ही जाएंगे पोशाक के मुंसिफ पर। क्या कह रहे? लहू के दाग मिल ही जाएंगे पोशाक के मुंसिफ पर, है जिसका जहन गंदा उसका दामन साफ क्या होगा। क्या कह रहे हैं? लहू के दाग मिल ही जाएंगे पोशाक के मुंसिफ पर, है जिसका जहन गंदा उसका दामन साफ क्या होगा। हमें मालूम था कातिल बरी हो जाएंगे एक दिन, जहां कानून अंधा हो वहां इंसाफ क्या होगा। क्या कह रहा है? वाह वाह वाह। हमें मालूम। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जौहर साहब। क्या कह रहा है? वाह 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 वाह। लहू के दाग मिल ही जाएंगे पोशाके मुंसिफ पर, है जिसका जहन गंदा उसका दामन साफ क्या होगा। हमें मालूम था कातिल बरी हो जाएंगे एक दिन, है जिसका जहन गंदा उसका दामन साफ क्या होगा। हमें मालूम था कातिल बरी हो जाएंगे एक दिन, जहां कानून अंधा हो वहां इंसाफ क्या होगा। किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है भंवर के देवता साहिल खरीद लेते हैं। किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है भंवर के देवता साहिल खरीद लेते हैं। फकत खुदा से इंसाफ की उम्मीद रखो, अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं। फकत खुदा से ही फकत खुदा से ही इंसाफ की उम्मीद रखो। जिंदाबाद जौहर भाई। अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं, अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं, फकत खुदा से ही। साथ गोडसे के बुत लगाए जा रहे हैं इस देश में, ये गांधी के देश में। गांधी जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, उनके कातिल को देशभक्त कहा जा रहा है। अगर गांधी जी के कातिल को देशभक्त कहा जाएगा तो फिर मालूम यह हुआ कि गांधी जी को मुल्क का गद्दार साबित कर दिया गया, वरना गांधी जी को कत्ल क्यों किया जाता है। क्या कह रहा है? जब एक देशभक्त किसी का कत्ल करेगा तो देशभक्त का नहीं, देश के दुश्मन का कत्ल करेगा। गांधी जी देश के दुश्मन में साबित ये किया जाए। मैं शेर पेश करता हूं कि हिमायत गोडसे की हो रही है आज भारत में, हिमायत गोडसे की हो रही है आज भारत में। शहीदों के लहू का हम इसे अपमान कहते हैं। हिमायत गोडसे की हो रही है आज भारत में, शहीदों के लहू का हम इसे अपमान कहते हैं। कोई उनसे बड़ा भारत का दुश्मन हो नहीं सकता।
जो गांधी जी के कातिल को वतन की शान कहती है। कोई उनसे बड़ा भारत का दुश्मन क्या कहना है, वाह वाह। अब मैंने शेर कहा, सुनिए, समाप्त फरमाइए। जौहर कानपुरी अपने ढंग से सोचता है। अल्लामा इकबाल ने कभी तराना लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जौहर कानपुरी ने महसूस किया शेर कि इस वक्त क्या शेर कहना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने वो हिंदुस्तान देखा था, हम ये हिंदुस्तान देख रहे हैं जहां गोडसे को मुल्क का भक्त, देशभक्त बताया जा रहा है। हमने यूं कहा कि लबों से नोच लो इकबाल के रंगी तराने को, लेकिन जुड़ के शेर सुनेंगे, जौहर कानपुरी सच बोल रहा है। लबों से नोच लो इकबाल के रंगी तराने को, कि अब ये गुलसिता तो जंग का मैदान लगता है, कि अब ये गुलसिता तो जंग का मैदान लगता है। यहाँ पुराब शमशीरें सरों पर रक्स करती है, यह गांधी का नहीं नाथू का हिंदुस्तान लगता है। यहाँ पुराब शमशीरें सरों पर रक्स करती हैं, यह गांधी का नहीं नाथू का हिंदुस्तान लगता है। ये गांधी मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख। क्या कहना है, वाह वाह वाह। मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख, कभी ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहता। मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख, कभी ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहता, और तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा तख्त से नीचे, हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं रहता। क्या कहना है, वाह 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 वाह। क्या कहना है जौहर भाई। मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख, कभी ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहता, तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा तख्त से नीचे, हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं रहता। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी, बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी, कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। 15 मिनट है अजान होने। अच्छा सर, एक नज़्म पढ़ो अभी। जी बेहतर, चलिए 15 मिनट बताए अदान होने में, लेकिन मेरा ख्याल है 5 मिनट पहले कम से कम ख़त्म हो जानी चाहिए ये मुशायरा, क्योंकि उसके बाद अल्लाह का कलाम शुरू होगा। अल्लाह के कलाम के बाद कोई कलाम होगा। सुनिए, ये मुझे 4 मिसरे हाशिम ने याद दिलाए। तो मैं ये शाहीन बैठी हैं, मेरी बहन बैठी हैं, तो चलिए अच्छा वो याद दिलाते हैं, इनके हवाले से पढ़ता हूँ। जो लोग जा रहे हैं उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये है कि ज़रा सा जल्दी चले जाएं, या जहाँ इतनी देर बैठे हैं तो 10 मिनट और बैठ जाएँ। सिर्फ 8 से 10 मिनट, इसके अलावा मैं आपका वक्त नहीं लूँगा। सिर्फ 8 से 10 मिनट मेरे भाई। पूरी रात आपने मुशायरे को बहुत खूबसूरत बनाया है। एक 8-10 मिनट के लिए आपसे गुजारिश और समाज फरमाइए कि ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। क्या कहना है, वाह वाह। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी का चला, एक नज्म सुनानी है। नज्म से पहले अगर इजाज़त हो तो 2 शेर सुनाता हूँ, और क्योंकि नज्म बहुत जल्दी पढ़नी पड़ेगी मुझे, 7 मिनट में नज्म ख़त्म करनी है। लेकिन ये शेर पढ़ना ज़रूरी इसलिए है कि इसके बाद ये शेर बेकार होने वाले हैं। 4 मिसरे यूँ है साहब के, ज़मीन चिकनी जहाँ पर है वहीं पर। बढ़िया मूड में सुनिए, मुस्कुराते हुए लबों के साथ। ज़मीन चिकनी जहाँ पर है वहीं पर घिसाई पर घिसाई कर रहे हैं। क्या कह रहा है। ज़मीन चिकनी जहाँ पर है वहीं पर, शाहजहां भाई, ज़मीन चिकनी जहाँ पर है वहीं पर
घिसाई पर घिसाई कर रहे हैं। भरा है मैल जिनके ज़हनो दिल में, वो शहरों की सफाई कर रहे हैं। भरा है मैल जिनके ज़हनो दिल में, क्या कह रहा है? वो शहरों की सफाई कर रहे हैं। अब इसी सिलसिले को आगे सफाई कर रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं कि सिमट कर रह गई, शहरों की नहीं, सड़कों की। सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर। मजे लीजिए इस मसले की। सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर। जो इतराते हैं उनकी जग हसाई ऐसे होती है। सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर। जो इतराते हैं उनकी जग हसाई ऐसे होती है। उठाकर हाथ में झाड़ू, कहा ये आम लोगों ने, जमाने देख ले आकर सफाई ऐसे होती है। अरे वाह, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है जौहर भाई? जिंदाबाद। सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों। क्या कह रहा है? वाह वाह वाह। जो इतराते हैं उनकी जग हसाई ऐसे होती है। उठाकर हाथ में झाड़ू, कहा ये आम लोगों ने, जमाने देख ले आकर सफाई ऐसे होती है। जमाने देख ले आकर सफाई ऐसे होती है। चलिए एक 7 मिनट की एक छोटी सी नज्म, इस नज्म का उन्वान मैं बताऊं आपको, लेकिन वो नज्म उन्वान बताने से पहले ये बता दूं कि नज्म कही क्यों गई। कि अभी हमारे सूबे के एक सांसद ने कुरान के बारे में ये कहा कि कुरान दहशतगर्दी का पैगाम देता है और मदरसों में दहशतगर्द बनाए जाते हैं। उसने ऐलान किया इस बात का। आप जानते हैं उस सांसद को, मैं नाम भी बता दूं आपको, साक्षी महाराज। तो जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने सोचा कि नज़्म कहनी चाहिए और मुझे उनसे मुखातिब होना चाहिए। फिर मैंने इस नज़्म का उन्वान रखा, कुरान पढ़ के देख। आपने कुरान को ये कह दिया कि दहशतगर्दी का सबक देता है, बगैर पढ़े, आपने पढ़ा ही नहीं है। तो कुरान पढ़ के देख। अब मेरा लफ्ज़ सच्चा, यहाँ पर उलमाए किराम बैठे हुए, हुफ़्फ़ाज़ बैठे हुए हैं, तमाम अहले इल्म का मजमा, दाइस पर तमाम दानिश्वर। और मेरी ये नज़्म याद शुरू होती है, कुरान पढ़ के देख। नज़्म याद शुरू होती है कि कुरान की आयतों को न इतना अकड़ के देख, कुरान की आयतों को न इतना अकड़ के देख, कुरान में क्या लिखा है ये कुरान पढ़ के देख। क्या कह रहा है? साथ जुड़ के सुनिए, साथ जुड़ के, खामोशी से नहीं। कुरान की आयतों को न इतना अकड़ के देख, कुरान में क्या लिखा है ये कुरान पढ़ के देख। इंसानियत का अमनो उखुवत का दर्स है, कुरान के हर वर्क में मोहब्बत का दर्स है। इंसानियत का अमनो उखुवत का दर्स है, कुरान के हर वर्क में मोहब्बत का दर्स है। कुरान ने ऊंच नीच के झगड़े मिटाए हैं, कुरान ने आदमी नहीं इंसान बनाए हैं। कुरान का लफ्ज़ शगुफ्ता गुलाब है, इंसान की नहीं ये खुदा की किताब है। समझेगा जो भी इसको वो गम भूल जाएगा, कुरान पढ़ ले तू भी सितम भूल जाएगा। समझेगा जो भी इसको वो गम भूल जाएगा, कुरान पढ़ ले तू भी सितम भूल जाएगा। कुरान में तो जुल्म मिटाने का दर्स है, कुरान में तो जुल्म मिटाने का दर्स है, मजलूम को गले से लगाने का दर्स है। कुरान की निगाह में कमतर कोई नहीं, कोई किसी से कम नहीं, बढ़कर कोई नहीं। कुरान ने तो शम्मा वफा की जलाई है, कुरान ने वतन से मोहब्बत सिखाई है। सब मशवरे कलामे इलाही के नेक हैं। कुरान कह रहा है सब इंसान एक है। खुश होके देख शीशा ईमान में है क्या, खुल जाएगा ये राज के कुरान में है क्या। दुश्वार इस किताब की पहचान भी नहीं, लेकिन सभी के वास्ते आसान भी नहीं। समझेगा जो भी इसको वो गम माफ कीजिएगा, खुश होके देख शीशा ईमान में है क्या, खुल जाएगा ये राज के कुरान में है क्या। दुश्वार इस किताब की पहचान भी नहीं, लेकिन सभी के वास्ते आसान भी नहीं। समझेगा वो जो इसको पढ़ेगा पढ़ाएगा। कुरान जाहिलों की समझ में ना आएगा। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? वाह वाह वाह। समझेगा वो जो इसको पढ़ेगा पढ़ाएगा। कुरान जाहिलों की समझ में ना आएगा। एक 1.5 मिनट की नज़्म और भाई, बस 1.5 मिनट की नज़्म है, बस कहिए तो पढ़ो, कहिए बैठ जाओ।
समझेगा वो जो इसको पढ़ेगा पढ़ाएगा। कुरान जाहिलों की समझ में ना आएगा। तेरी नजर में मरकज़े दहशत है मदरसे, तेरी नजर में मरकज़े दहशत है मदरसे। लेते हैं काम बच्चे यहाँ जुल्म जबर से। क्यों जहर उगल रहा है तू अपनी जबान से, ऐ बदज़बान क्यों जहर उगल रहा है तू अपनी जबान से। इन मदरसों को देख कभी आके ध्यान से, धब्बे नहीं है मुल्क की है शान मदरसे, देते हैं सरहदों को निगहबान मदरसे। इन मदरसों के बच्चों में तर्ज़े सितम न ढूंढ, जुज़दान में कलामे इलाही है बम न ढूंढ। इन मदरसों के बच्चों में तर्ज़े सितम न ढूंढ, जुज़दान में कलामे इलाही है बम न ढूंढ। अशफाक मदरसे के थे अब्दुल हमीद भी, गंगोह के रशीद भी, टीपू शहीद भी है मदरसे में, सरहदी गांधी का नाम भी, हसरत भी मदरसे के हैं और वो कलाम भी। तू मदरसों के लोगों पर इल्जाम मत लगा, तू मदरसों के लोगों पर इल्जाम मत लगा। ताकत है मुल्क की, इन्हें कमजोर मत बना। इन हाफिजों में लाखों मुहाफिज चमन के हैं, ये दाढ़ी टोपी वाले सिपाही वतन के हैं, ये दाढ़ी टोपी